बच्चों, आपके किताब में दूसरा पाठ दिया हुआ है प्रायश्चित। तो प्रायश्चित अंधविश्वास पर आधारित एक कहानी है जिसके लेखक हैं भगवती चरण वर्मा जी। इस कहानी में लेखक ने यह दर्शाया है कि किस प्रकार पुरोहित वर्ग भोली भाली जनता की श्रद्धा और उनके अज्ञान का लाभ उठाकर उन्हें ठगते हैं। इस कहानी में बिल्ली की हत्या हो जाने पर किस तरह पंडित परम सुख चौबे कुंभी पाक नर्क का डर बताकर मनमाना धन ऐंठने का प्रयत्न कर षड्यंत्र रचते हैं। तो कहानी आप देखिए। कहानी है कबरी बिल्ली की। घर में पली हुई कबरी बिल्ली रामू की बहू से। अगर कबरी बिल्ली घर भर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से, और रामू की बहू घर भर में अगर किसी से घृणा करती थी तो वो थी कबरी बिल्ली। रामू की बहू 2 महीना हुआ मायके से प्रथम बार ससुराल आई थी। पति की प्यारी, सास की दुलारी 14 वर्ष की बालिका। भंडार घर की चाबी उसकी करधनी में लटकती थी और नौकरों पर उसका हुक्म चलता था। सास तो पूजा पाठ में मन लगाती थी और बहू घर के काम काजों को संभालती थी। लेकिन बहू ठहरी 14 वर्ष की बालिका कभी कभी भंडार घर खुला छोड़ देती, कभी कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो जाती, और इस प्रकार कबरी बिल्ली को मौका मिलता और दूध दही जो भी मिलता बढ़िया वो चट कर जाती। रामू की बहू की जान आफत में कबरी बिल्ली के चक्के पंजे। रामू की बहू हांडी में घी रखते अगर ऊँग गई और बचा हुआ घी कबरी के पेट में। इस प्रकार से रामू की बहू कबरी बिल्ली से बहुत तंग आ चुकी थी, आजीज आ चुकी थी, क्या करे, परेशान हो चुकी थी। इस प्रकार से दिन बर दिन कबरी के हौसले भी बढ़ते जा रहे थे। रामू की बहू का घर में रहना मुश्किल हो गया था। उसे मिलती थी सास की मीठी झिड़कियाँ, पति देव को रूखा सूखा भोजन। एक दिन रामू की बहू ने खीर बनाई। पिस्ता, बादाम, मखाने, तरह तरह के मेवे से औटाए गए, सोने का वर्क चिपकाया गया। खीर से भरकर कटोरा कमरे के ऐसे ऊंचे ताक पर रखा जहाँ तक बिल्ली ना पहुँच सके, और रामू की बहू पान लगाने के लिए चली गई। इधर कबरी बिल्ली आई। उसने सूंघा, लगा कि माल अच्छा है, ताक की ऊंचाई अंदाजी, और रामू की बहू पान लगा रही थी। इधर उसने छलांग लगाई। पंजा कटोरे में लगा और झंझनाहट की आवाज़ के साथ फर्श पर जा गिरा। आवाज़ रामू की बहू के कान में पड़ी। सास के सामने पान फेंककर वह दौड़ी और देखती क्या है कि फूल का कटोरा टुकड़े टुकड़े और खीर फर्श पर बिखरे पड़े हैं और बिल्ली डट कर खीर उड़ा रही है। रामू की बहू को देखते ही कबरी चंपत हो गई, भाग गई। रामू की बहू पर खून सवार हो गया। अब उसने सोच लिया, न रहे बांस न बाजे बांसुरी। रामू की बहू ने कबरी की हत्या पर कमर कस लिया। उसने सोचा अब मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। रात भर उसे नींद नहीं आई। सोचने लगी किस प्रकार से कबरी पर वार करूं कि जिंदा न बचे। यही पड़े पड़े सोचती रही। सुबह हुई और देखती क्या है कि कबरी देहरी पे बैठी बड़े प्रेम से उसे देख रही है। राम की बहू ने सोचा। इसके बाद मुस्कराती हुई वह उठी। कबरी रामू की बहू के देखते ही खिसक गई। उसे अनुमान लग गया। रामू की बहू एक कटोरा दूध कमरे के दरवाजे की देहरी पर रखकर चली गई। हाथ में पाटा लेकर वह लौटी तो देखती क्या है कि कबरी दूध पर जुटी हुई है। मौका हाथ में आया, सारा बल लगाकर उसने पाटा उसके सिर पर दे मारा। कबरी न हिली, न डुली, न चीखी, न चिल्लाई, बस एकदम उलट गई। आवाज़ जो हुई तो महरी झाड़ू छोड़कर, मिश्रानी रसोई छोड़कर, सास पूजा पाठ छोड़कर दौड़े हुए सब लोग वहाँ पर आए तो क्या देखते हैं कि बहू सिर झुकाए अपराधिनी की भांति खड़ी उनकी बातों को सुन रही है। महरी बोली, अरे राम, बिल्ली तो मर गई। माँ जी, बिल्ली की हत्या बहू से हो गई, तो बहुत बुरा हुआ। मिश्रानी बोली, माँ जी, बिल्ली की हत्या आदमी की हत्या बराबर है। हम तो रसोई नहीं बनाएंगे जब तक बहू के सिर पर हत्या का पाप रहेगा। सास जी बोली, हाँ ठीक कहती हो, जब तक बहू के सिर से हत्या न उतर जाए तब तक न कोई पानी पी सकता है, न खाना खा सकता है। ये बहू तूने क्या कर डाला। इस प्रकार से लोग बहू को तरह तरह से कोसने लगे। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। रामू की बहू सिर झुकाए अपराधिनी की भांति सबकी बातें सिर्फ सुन रही थी। बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पूरे पड़ोस में फैल गई।
पास पड़ोस की महिलाएं भी आने लगीं, प्रश्नों की बौछार होने लगी। सब कोई कुछ न कुछ कहता ही था। अब बेचारी रामू की बहू क्या करे, सिर्फ सिर झुकाए चुपचाप सुन रही थी। पंडित परम सुख को खबर मिली, वे पूजा करने जा रहे थे। खबर पाते उठ खड़े हुए और मुस्कुराते हुए पंडिताइन से बोले कि आज भोजन न बनाना। क्यों? क्योंकि लाला घासीराम की बहू ने बिल्ली मार डाली, प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा। इस प्रकार से पंडित परम सुख चौबे छोटे से मोटे से आदमी थे। लंबाई 4 फुट 10 इंच, तोंद का घेरा 58 इंच, चेहरा गोल मटोल, मूछें बड़ी बड़ी, रंग गोरा, चोटी कमर तक पहुँचती है। जब उनके पास सूचना पहुंची, पंडित परम सुख पहुँचे और इस प्रकार से वो कोरम पूरा हुआ। अब महिलाओं की पंचायत बैठी, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। बाकी स्त्रियां बहू से सहानुभूति भी प्रकट कर रही थीं। किस्नू की माँ ने कहा, पंडित जी, बिल्ली की हत्या से कौन सा नरक मिलता है? पंडित परम सुख ने पतरा देखते हुए कहा, बिल्ली की हत्या अकेले से तो नरक का नाम नहीं बतलाया जा सकता। वह मुहूर्त हुई मालूम हो जाए जब बिल्ली की हत्या हुई हो, तब नरक का पता चल सकता है। मिश्रानी ने कहा कि कोई सुबह 7 बजे के लगभग ऐसा हुआ। पंडित परम सुख ने पन्ने के पन्ने उल्टे, अक्षरों पर उंगलियाँ चलाईं, माथे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा। अंधे चेहरे पर धुंधलापन आया, माथे पर बल पड़ी, नाक सिकोड़ी और गंभीर स्वर में बोले, हरे कृष्ण, बड़ा बुरा हुआ। प्रातःकाल बिल्ली की हत्या यानी घोर कुंभी पाप नरक का विधान है। रामू की माँ, यह तो बड़ा पाप हुआ। रामू की माँ की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर पंडित जी, अब क्या होगा, आप कोई उपाय तो बताइए। तो पंडित जी ने कहा कि अच्छा उपाय बताता हूँ। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि पूजा पाठ करने होंगे, पूजा की सामग्री आप हमारे घर भिजवा देना। पूजा का सामान कितना लगेगा? पंडित रामू की बहू सास ने पूछा। तो उन्होंने कहा कि मैं कम से कम सामग्री में पूजा कर दूंगा। और जब उन्होंने सामग्री बताई तो आप देखिए, आपकी किताब में दिया हुआ है, दान के लिए करीब 10 मन गेहूँ, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ और 5 मन चना, 4 पसेरी घी और मन भर नमक भी लगेगा। बस इतने से काम चल जाएगा। इतना सारा बताने के बाद भी पंडित जी बोले कि बस इतना, यानी ये उनके लिए कम ही था। अरे बाप रे, इतना सामान! पंडित जी, इसमें तो 100-150 रुपया खर्च हो जाएगा। रामू की माँ ने रुआंसी होकर कहा। फिर इससे कम में तो न होगा। बिल्ली की हत्या बड़ा पाप है। खर्च तो देखते वक्त पहले बहू के पाप को तो देख लो। बच्चों, ये पूजा की सामग्री उन्होंने बताई। इसके अतिरिक्त उन्होंने बताया कि 11 तोले की बिल्ली, यानी बिल्ली जो मरी है, लगभग उतनी बड़ी बिल्ली होनी चाहिए। लेकिन चलिए, अगर उतना आप नहीं बनवा सकते तो कम से कम 11 तोले की बिल्ली सोने की होनी चाहिए। उसका भी दान आपको करना पड़ेगा, तब जाके इस पाप से आप मुक्त हो पाएंगे। यानी 11 तोले सोने की एक बिल्ली बनवानी होगी और उसके पश्चात इतना सामग्री भी लगेगा। बाप रे! यह सुनकर तो सास के आंखों में आंसू आ गए। पंडित परम सुख की बात से पंच प्रभावित हुए, क्योंकि सब ने कहा, हाँ भाई, पाप तो बड़ा है, इसलिए खर्च तो करना ही पड़ेगा। अब क्या करे? सास बेचारी बोली, पंडित जी, अब क्या करूं? अब जो नाच नचाओगे नाचना ही पड़ेगा। इस बात से पंडित जी नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा, आपका मन हो तो कराइए, नहीं तो मैं चलता हूँ। लेकिन सब बाकी लोगों ने उन्हें रोका, अरे नहीं पंडित जी, ऐसा नहीं है। बेचारी क्या करे रामू की माँ। इस प्रकार से पंडित जी के पैरों को पकड़कर बोलती है कि पंडित जी, अब बैठिए, अब बताइए कैसे कैसे क्या करना है। तो उसके बाद पंडित जी ने कहा, 21 दिन के पाठ के 21 रुपये और 21 दिन तक दोनों बखत 5-5 ब्राह्मणों को भोजन भी करवाना है। कुछ रुककर पंडित परम सुख ने कहा, इसकी चिंता न करें, 5 ब्राह्मण अगर नहीं भी मिलेंगे तो मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूँगा और मेरे अकेले भोजन करने से 5 ब्राह्मणों के भोजन का फल मिल जाएगा। इस प्रकार से ये समस्या भी हल हुई। इस प्रकार से पंडित जी, हाँ, मिश्रानी बोली, हाँ भाई, क्यों नहीं, पंडित जी की तो देखो, ऐसा तो कर ही सकते हैं। अच्छा, तो फिर प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ। रामू की माँ, 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं। 2 घंटे में बनवा कर लौटूंगा, तब तक पूजा का सब प्रबंध रखो। और देखो, पूजा के लिए अभी उनका ये ब्याह कि पूरा भी ना हुआ था बच्चों, कि तब तक क्या होता है कि महरी लड़खड़ाते हुए बाहर से आती है, कहती है, माँ जी, बिल्ली तो उठकर भाग गई। और ये शब्द सुनते ही पंडित जी के
होश उड़ जाते हैं और वो वहाँ से चंपत हो जाते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से ये अंधविश्वास की कहानी है, जो लोगों को, ऐसे पंडित अमूल्य जो होते हैं, भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाकर ठगते हैं। तो आपके स्वाध्याय में कुछ विकल्प दिया गया है, उसमें आप सही विकल्प जो है उसका मैं बोल रही हूँ, आप देख लीजिए। पहला है, रामू की बहू घर भर में किसी से त्यहाँ आएगा घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली से, यानी बी वाला। दूसरा है, सास जी ने माला और पूजा पाठ में मन लगाया, सी। तीसरा, रामू की बहू की जान आफत में और कबरी बिल्ली के छक्के पंजे, यानी सी। चौथा देखिए, रामू की बहू ने तय कर लिया कि या तो वह घर में रहेगी या कबरी बिल्ली, यानी डी। पांचवा, पंजा कटोरे में लगा और झंझनाहट की आवाज़ के साथ फर्श पर गिरा, बी। छठवें में देखिए, रामू की बहू ने कबरी की हत्या पर कमर कस ली, डी। सातवें में, सारा बल लगाकर पाटा बिल्ली पर पटक दिया, ए। आठवें में, प्रायश्चित होगा पकवानों पर हाथ लगेगा, डी। नौवें में, घोर कुंभी पाक नरक का विधान है, ए। 10वें में, और मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हो गया, यानी बी। 11वां देखिए, माँ जी बिल्ली तो उठकर चली गई, ए। इस प्रकार आपका देखिए दूसरा प्रश्न, आपका कोष्ठक में कुछ शब्द दिया गया है जो आपको भरना है। तो पहले वाले में आएगा, कबरी के हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू का घर में रहना मुश्किल हो गया, पहले में हौसले। दूसरे में आएगा, एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई, खीर। तीसरे में, ताक की ऊंचाई अंदाजी और रामू की बहू पान लगा रही है, यानी तीसरे में अंदाजी। चौथे में, कबरी न हिली न डुली न चीखी न चिल्लाई, बस एकदम उलट गई, यानी उलट। और पाँचवें में, बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पड़ोस में फैल गई, बिजली। छठवें में, पंडित परम सुख पहुँचे और कोरम पूरा हुआ, कोरम। सातवें में, शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, प्रायश्चित। और आठवें में, खर्च को देखते वक्त पहले बहू के पाप तो देख लो, यानी पाप। और 9वें में, दान पुण्य में किफ़ायत ठीक नहीं, किफ़ायत। और 10वें में है, यह तो पंडित जी ठीक कहते हैं, पंडित जी की तोंद तो देखो, यानी तोंद। नीचे बच्चों आपका सही गलत निशान विधानों पे लगाना है। तो सही विधान के सामने सही और गलत के सामने गलत। तो पहला विधान आपका गलत है, दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत है, चौथा भी गलत, पाँचवा भी गलत, छठवां सही और सातवां भी सही है आपका। अब नीचे कुछ वाक्यांश दिया गया है और उसको विधान को पूरा करना है। तो वाक्यांश के लिए शब्द उसमें वाक्य उसमें दिया हुआ है, वही वाक्य आप उसमें भर दीजिएगा। कबरी रामू की बहू से कुछ ऐसा परच गई कि रामू की बहू के लिए घर में रहना दुश्वार, यानी ब वाला। दूसरे में, एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई, पहला वाला। अ, हाथ में पाटा लेकर लौटी तो देखती है कि कबरी दूध पर जुटी हुई है, यानी अ वाला। आगे देखिए तीसरा, चौथा, बहू के सिर पर बड़ा पाप है, इसमें इतना लोभ ठीक नहीं, यानी ब वाला। अब आगे आपका एक एक वाक्य में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसका उत्तर मैं आपको बोल रही हूँ। भंडार घर की चाबी उसकी करधनी में लटकने लगी, इसका उत्तर है किसकी करधनी में? इसका उत्तर है रामू की बहू की करधनी पर लटकने लगी। पूरे वाक्य में उत्तर मैंने दिया है। दूसरा है, रामू की बहू से क्या क्या भूलें हो जाती थीं? इसका उत्तर है रामू की बहू अक्सर भंडार घर खुला छोड़ देती, कभी कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो भी जाती। तीसरा प्रश्न है, रामू की बहू की भूल का लाभ कौन उठाता था? इसका उत्तर है बच्चों, रामू की बहू की भूल का लाभ कबरी बिल्ली उठाती थी। चौथा है प्रश्न आपका, रामू की बहू कबरी बिल्ली से घृणा क्यों करती थी? इसका उत्तर है क्योंकि वह मौका मिलते ही दूध मलाई रबड़ी सब चट कर जाती थी। पांचवा प्रश्न आपका है, कबरी क्यों उलट गई? तो चोट लगने के कारण कबरी उलट गई। आपका अगला प्रश्न है, रामू की माँ ने हत्या के दोष के निवारण के लिए किसको बुलवाया? तो रामू की माँ ने हत्या के दोष के निवारण के लिए पंडित परम सुख चौबे को बुलवाया। अगला प्रश्न आपका है, मथुरा में पंसेरी खुराक वाले पंडितों में प्रथम नाम किसका था? इसका उत्तर है मथुरा में पंसेरी खुराक वाले पंडितों में परम सुख का नाम प्रथम था। आठवां प्रश्न आपका है, कुंभी पाप नरक के लिए मुक्ति हेतु पूजा की सामग्री चाहिए थी कितनी? इसका दिया हुआ है देखिए, कुंभी पाप नरक से मुक्ति हेतु पूजा के लिए 10 मन गेहूँ, 1 मन चावल, 1 मन दाल,
मन भर तिल, 5 मन जौ और 5 मन चना, 4 पसेरी घी और मन भर नमक चाहिए था। 9वां प्रश्न आपका है, कबरी की मृत्यु के पश्चात रामू की बहू को क्या क्या सुनना पड़ा? इसका उत्तर है, कबरी की मृत्यु के पश्चात रामू की बहू को तरह तरह की बातें सुननी पड़ी। किसी ने कहा कि बिल्ली की हत्या बहुत बड़ा पाप है, अतः वह बहू के हाथ का पानी नहीं पी सकते जब तक कि बहू के सिर से हत्या का पाप न उतर जाए। आपका 10वां प्रश्न है, कितने ब्राह्मणों को भोजन करवाना था? इसका हल कैसे निकाला गया? तो इसका उत्तर है, हत्या के दोष से मुक्ति के लिए दोनों वक्त 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना था, किंतु पंडित परम सुख दोनों वक्त स्वयं ही भोजन करने की करके उस समस्या का समाधान का हल बताते हैं। 11वां देखिए, रामू की बहू के हाथ से बिल्ली की हत्या का समाचार सुनकर पंडित जी ने पत्नी से क्या कहा? रामू की बहू के हाथ से बिल्ली की हत्या का समाचार सुनकर पंडित जी ने अपनी पत्नी से कहा कि आज भोजन न बनाना, लाला घासी राम की बहू ने बिल्ली मार डाली, प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा। 12वां प्रश्न आपका है, ऐसा क्या हुआ कि पंडित जी को भागना पड़ा, अथवा ऐसी कौन सी घटना घटी कि पंडित जी को भागना पड़ा? अचानक बिल्ली उठकर भाग गई, जिसके कारण पंडित जी को भागना पड़ा।